अंधेरे में एक जंग जारी है जो सरहदों पर लड़ी जा रही है। मुज़ाकरात की मेज़ों पर छिड़ी हुई है और धमाकों की गूंज में गुम हो रही। कहीं फ़लस्तीन के खून आलूद रास्ते हैं, कहीं कैदियों के सौदे हो रहे हैं, कहीं ईरान की वार्निंग है और कहीं आज़रबाईजान और ईरान के ताल्लुकात की नई राहें तलाश की जा रही। गजा के खंडरात में एक और बाब लिखा जा रहा है। हमास ने चंद कैदियों की लाशें हवाले कर दी हैं, मगर सवाल यह है कि जंग बंदी का यह कमजोर धागा कब तक कायम रहेगा। इसी दौरान इजराइल पर इल्जाम यह है कि वो गजा में दाखिल होने वाली इमदाद को रोक रहा है, जबकि मरने वालों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। उधर ईरान की गरजदार आवाजें मशरक़े वस्ता में गूंज रही हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर हों या मुसल्लह अफवाज के सरबराह, सभी ने एक ही पैगाम दिया कि ईरान कमजोर नहीं। ईरान पर हमला करने की गलती की तो कीमत संगीन होगी। तेहरान से अस्करी धमकियां दी जा रही हैं और इजराइल के खिलाफ मुमकिना नई कार्रवाइयों का ऐलान हो रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। इसी सियासी भंवर में लबनान भी अपनी सरजमीन से इजरायली कब्जे के मुकम्मल खात्मे का मुतालिबा दोहरा रहा है, जबकि आज़रबाईजान और ईरान नए सिफारती रिश्ते मजबूत करने के लिए कोशां हैं, इस उम्मीद के साथ कि खित्ता किसी नए बहरान की लपेट में न आए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमास ने ऐलान किया कि वो तमाम इजरायली कैदियों को एक ही मरहले में रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में एक मुस्तकिल जंगबंदी और गजा से इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला की शर्त रखी गई। इजराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा, यह सवाल अब भी मुअल्लक है। और इस तमाम तर हंगामे के बीच ईरानी नायब वजीर खारजा ने खबरदार किया कि इजराइल की कोई भी अहमकाना हरकत उसके लिए संगीन नताइज लेकर आएगी, जबकि ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने वाज़ेह कर दिया कि अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो जवाब ऐसा होगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यह खित्ता एक ऐसे लम्हे में खड़ा है जहां एक गलती, एक फैसला, एक हमला सब कुछ बदल सकता है। सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एक कहानी जो एक ऐसे साए की मानंद है जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद गहरा होता जा रहा है। यह सिर्फ जंग की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सियासत, ताकत और इंसानियत के बीच उलझी हुई है। गजा की मट्टी जो कभी तारीख की कहानियों की गवाह थी, अब खून और आंसुओं से तर है। खान यूनिस की सरजमीन पर जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है। हमास ने 4 कैदियों की लाशें हवाले की हैं, उनमें वो भी शामिल थे जिनके नाम इजराइल में गूंजते थे, जिनके चेहरे उम्मीद और खौफ के इस्तारे थे, मगर इसके बावजूद जंग के बादल बदस्तूर छाए हुए। एक नाजुक सी जंगबंदी की डोर से बंधे दोनों फरीक किसी भी लम्हे फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ गजा के हुक्काम की चीखें बैनुल-अक़वामी ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इजराइल ने 1,35,000 मोबाइल घरों और सैकड़ों गाड़ियों को दाखिले से रोक रखा है। वही बिल्डोजर रोके गए जो किसी वक्त इंसानी बस्तियों को मट्टी में बदल रहे थे, आज खुद ही रोक दिए गए। क्या जंग के जख्मों पर मरहम रखने की इजाजत भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगी? लबनान में सदर जोसेफ औन का मुतालिबा गूंज रहा है, वही मुतालिबा जो वक्त के साथ शायद मान पड़ गया था, मगर मुकम्मल इनखला की डेडलाइन गुजरने के बाद अब वो फिर से पूरी कुव्वत से उठाया जा रहा है। जनूबी लबनान में इजराइल की मौजूदगी एक पुरानी कहानी है, मगर हर पुरानी कहानी का अंजाम कब होगा? और फिर वो इदादो शुमार जो महज नंबर्स नहीं बल्कि हजारों बिखरी हुई जिंदगियों का नोहा है। गजा की वजारत सेहत 48,297 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक करती है, मगर सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि कम से कम 61,709 लोग लुकमाए अजल बन चुके। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कहता है कि 2 लाख से ज्यादा शहादतें हुई, हजारों लाशें मलबे तले दबी हैं, उनका हिसाब कौन देगा? दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ गहरा होगा। 7 अक्टूबर के हमले में उसके जो लोग मारे गए, ये एदाद, ये कहानियां, ये दर्द, ये सब एक ही सवाल पे आके रुक जाते हैं कि क्या इस जंग से कोई बाहर निकल पाएगा, या फिर ये कहानी वक्त के साथ मजीद गंभीर होती जाएगी जब तक कि तारीख खुद एक नई करवट ना ले ले। एक कहानी जो सिर्फ एक फर्द की कैद नहीं थी, बल्कि एक पूरी तबाहाल बस्ती के कर्ब की दास्तान थी। एक ऐसी दास्तान जिसके किरदार जख्मों से चूर और आंखों में सवाल लिए खड़े। डॉक्टर हस्साम अबू सफिया, जो कभी गजा के कमाल अदवान अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसों को थामने की जंग लड़ते थे, आज खुद एक ऐसी जंजीर में जकड़े हुए हैं जिसके पीछे ताकत और सियासत की एक बेरहम बिसात बिछी हुई है। दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनकी झलक
अभी इजरायली मीडिया पे दिखाई गई। शिकंजा बंद हाथ, थका हुआ चेहरा और वो खामोशी जो किसी धमाके से ज्यादा गूंजदार होती है। उनके खानदान ने इस मंजर को एक नाकाबिले कबूल तजलील करार दिया है, मगर सवाल यह है कि इस जंग में इज्जत बची ही कहां है। एक डॉक्टर जिसका हुनर जिंदगी बचाने में था, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच कहीं मुअल्लक है। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब जंग मैदानों में नहीं, अस्पतालों, कैद खानों और मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर भी लड़ी जा रही है। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं, और जो महज मुज़ाकरात नहीं बल्कि एक नई सियासी बिसात है, जहां हर चाल के पीछे एक नई हिकमत छुपी है। हमास ने ऐलान किया है कि वो गजा में मौजूद तमाम कैदियों को एक ही बार में रिहा करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि इजराइल मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान करे और अपनी फौजी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर गजा से खत्म कर दे। यह बयान कैसे वक्त में सामने आया जब जंगबंदी का पहला मरहला अपनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने वाज़े अल्फाज में यह कहा है कि मज़ाहमती गिरोह को गैर मुसल्ला करने और गजा से बेदखल करने का इजरायली मुतालिबा काबिल कबूल नहीं। उनके मुताबिक ये एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा है जो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। दिलचस्प बात यह है कि कैदियों के तबादले की रफ्तार तेज करने के लिए हमास ने अगले मरहले में रिहाई पाने वाले अफराद की तादाद 3 से बढ़ाकर 6 कर दी। एक वाज़ेह इशारा है कि तंजीम दूसरे मरहले में जल्द अज जल्द दाखिल होना चाहती है, मगर सवाल यह है कि क्या इजराइल के लिए शराइत काबिल कबूल है? अगर हाँ, तो क्या वाकई ये जंगबंदी मुस्तकिल हो सकती है, या फिर महज ये एक और मुख्तसर वक्फा है और फिर ना खत्म होने वाली जंग है। लेकिन इस सब से अलावा ईरान की अगर सूरत हाल को देखें तो वो सिफारती मुलाकातें कर रही है, जो सिफारती मुलाकातें ही नहीं है बल्कि खत्ते में एक नई समत का तयन करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और उनके आज़रबाईजानी हम मनसब साहिबा गफ्फार बाबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में न सिर्फ पार्लिमानी ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया गया बल्कि इलाकाई खुद मुख्तारी के उसूल का भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया। कालिबाफ ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि ईरान किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद करता है और चाहता है कि तमाम मसाइल खत्ते के ममालिक के अंदरूनी ढांचे के जरिए हल किए जाएं। उनका मौक़िफ़ यह है कि आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान देरीना दोस्ती है जिसके दुश्मन भी मौजूद हैं, मगर दोनों ममालिक के इस रिश्ते को मज़ीद गहरा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। नगोर्नो काराबाख तनाज़े के दौरान ईरान की हिमायत का जिक्र करते हुए कालिबाफ ने याद दिलाया कि ईरान ने हमेशा आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत का दिफा किया और अब वक्त आ चुका है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत दी जाए। इस मकसद के लिए शिमाल जनूब ट्रांजिट कॉरिडोर और मुश्तरका तवानाई के मंसूबे कलीदी हैसियत रखते हैं जो ईरान, आज़रबाईजान और रूस के दरमियान सह फरीकी ताउन को मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब साहिबा गफ्फार बाबा ने भी इस अमर पर जोर दिया है कि खत्ते के मामलात में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत से मसाइल मजीद पेचीदा हो जाते हैं। उन्होंने 3+3 मुज़ाकराती फॉर्मेट की हिमायत का ऐलान किया कि आज़रबाईजान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ मिलकर काम करे और इस सिलसिले में पार्लिमानी ताल्लुकात एक कलीदी किरदार अदा करें। ये बातचीत न सिर्फ सिफारती बयानात का तबादला थी बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। क्या कि ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका जो है वो फिर ईरान के ऊपर जौहरी पाबंदियां लगाने के दर पे है, वो मजीद पाबंदियां लगाने के लिए धमकियां दे रहा है, और ऐसे वक्त में ईरान अपने परों को फैलाता है और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ जाके हाथ मिलाना शुरू कर देता है, तो फिर वो जंग कि जिसके पसे पर्दा इजराइल के अमेरिका समझा जाता है और हमास के पसे पर्दा या हिजबुल्लाह के पसे पर्दा ईरान को समझा जाता है, तो फिर ईरान तो मजीद मजबूती के लिए इकदाम उठा रहा है। और ये कि खत्ते के ममालिक अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे और उन्हें किसी बैरूनी ताकत के इशारों पर चलने की जरूरत नहीं है, ये बयानात सवाल पैदा करते हैं कि क्या वाकई ईरान और आज़रबाईजान इस नए दौर में अपने ताल्लुकात को अमली तौर पर मजीद गहराई में ले जा सकेंगे, या फिर ये महज एक और सिफारती वादा साबित होगा। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से एक वाज़ेह इंतबाह है, एक ऐसा पैगाम जिसमें खत्ते की सियासत के बदलते हुए रंग नुमायां हैं। नायब ईरानी वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने इजराइल को खबरदार किया कि अगर उसने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो उसके नताइज संगीन होंगे। उनके अल्फाज में वो एतमाद झलकता था जो ईरान की अस्करी और सियासी कुव्वत पे मबनी था। तख्त रवांची ने कहा कि सहूनी जानते हैं कि ईरान की ताकत क्या है, अगर वो कोई हमाकत करेंगे तो उसकी भारी कीमत चुकाएंगे। मशरक़ वस्ता के इस पेचीदा खेल में जहां हर मुल्क अपनी चालें इंतहाई मोहतात अंदाज में खेल रहा है, ईरान ने शाम के मसले पर भी अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर दिया। उन्होंने शाम को एक अहम मुस्लिम मुल्क करार देते हुए कहा कि ईरान की मौजूदगी हमेशा शामी हुकूमत की दरख्वास्त पर रही और उसका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग था। उनके मुताबिक ईरान शाम की दाखिली सियासत में मुदाखलत का कायल नहीं है, बल्कि उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है।
जबकि बात सिर्फ शाम पे नहीं रोकी गई। इराक के हवाले से भी तख्त रवांची के अल्फाज में दो टूक पॉलिसी थी। ईरान और इराक के ताल्लुकात हमेशा तारीखी और बरादराना रहे और ईरान चाहता है कि इन ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जाए, मगर बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के। ईरान की खारजा पॉलिसी में हमसाया ममालिक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत का बुनियादी मकसद खित्ते के ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात का फरोग है, मगर सबसे ज्यादा तवज्जो तलब बात ईरान का जौहरी प्रोग्राम था। तख्त रवांची ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान का जौहरी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं, वो सिर्फ पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल का ख्वाह है। और रहबर इनकलाब सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने जौहरी हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामले पर उनके अल्फाज में एक नया बाब खुलने का इशारा था। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को आला तरीन सतह तक ले जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और खित्ते में मुश्तरका सरमायाकारी के मौके भी इस वक्त ज़ेर बहस है। यह है ईरान की मौजूदा पॉलिसी जो वो आगे बढ़ाने की तगोदो कर रहा है, जबकि ईरान एक खुली वार्निंग भी दे रहा है जो ईरान के अस्करी अज़ाइम और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर गहरे असरात डाल सकती है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को किसी भी किस्म की मुहिम जोई के संगीन नताइज भुगतना होंगे और उनके मुताबिक हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त चौकस है। यह बयान कब सामने आया? जब पासदारान इनकलाब की ग्राउंड फोर्सेस ने पैगंबर आज़म 19 फौजी मशकों के हतमी मरहले में अपनी अस्करी सलाहियतों का मुजाहिरा किया तो बाकरी ने इजराइल और उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया कि अगर कोई गलती की तो उनके अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। और यह भी कहा कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर फ़ाल है बल्कि किसी भी साबिका नुकसान की फौरी मरम्मत की जा चुकी है। दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में किसी किस्म की रुकावट नहीं और बड़ी तादाद में जदीद तरीन मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। मगर सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से थी जिस पे कहा गया कि ईरान ने छोटे साइज़ के और खुदकार ड्रोन्स की तैनाती के लिए वसी पैमाने पर मनसूबाबंदी की और फ़ौज के मुख्तलिफ यूनिट्स में इन ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तनसीब की जा रही है ताकि मैदान जंग में इनका मौसर इस्तेमाल किया जा सके। जब ईरान ने पिछले साल प्रॉमिस 1 और 2 नामी फौजी कार्रवाइयों में इजरायली अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया था, इन कार्रवाइयों ने ईरान की फौजी सलाहियतों को एक नए पैमाने पर दुनिया के सामने रखा, जहां वो इंतहाई दुरुस्त निशानाबाजी के साथ इजरायली फौजी और इंटेलिजेंस मराकज़ को हदफ बना सका। IRGC अब मुस्तकिल तौर पर इंदिया दे रही है कि ईरान जल्द ही इजराइल के खिलाफ एक तीसरी बड़ी जवाबी कार्रवाई का आगाज करेगा। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने यह ऐलान किया है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा ताकि जंग को रोका जा सके। बाकरी के बयान का एक और अहम पहलू अमेरिका पर खुली तनकीद थी। उन्होंने कहा अमेरिका का इजराइल को फौजी और लॉजिस्टिक मदद फराहम करना कोई नई बात नहीं, लेकिन गजा में जारी नस्लकुशी के दौरान अमेरिकी मुनाफिकत और धोखाधही मजीद बेनकाब हो चुकी। इस ज़मन के अंदर अगर ये बातें की जा रही हैं कि हमला हम भी करेंगे और जंग को बढ़ाने के लिए नहीं, जंग को रोकने के लिए, तो फिर देखिए कि मशरक़ वस्ता में खतरात के बादल जो है वो किस हद तक मजीद मंडलाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।